The exercise 3.2 and whole exercise 3.2 is depend on the formula that are on page number 58 एंड 58 के जो फार्मूलाज हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होंगे जब आपको यूनियन डिफरेंस इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा. समटाइम इन फ्यू क्वेश्चन दे जस्ट मेंशन दैट यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस, और कहीं पे नहीं गिवन है तो वो हमें समझ आ जाएगा. हम लोगों ने अगर कलेक्टिवली कोई चीज़ डाटा बताना है, हमने यूनियन बताना है. अगर आपके पास टोटल आ जाएगा तो आपने उसको बाकी टोटल में से माइनस करके इंटरसेक्शन दे देना है. ठीक है, अभी सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन डन करते हैं. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ए, जो एन लिखा हुआ है दैट इज द नंबर ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज 24 एंड द नंबर ऑफ बी इज 18. जब हमने इन दोनों का यूनियन लिया वी गेट द आंसर 31. उसने कहा है फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी. अगर आप अपनी बुक पे वापस पेज नंबर 58 पे जाएं तो वहां पे जो फर्स्ट फार्मूला गिवन है, फर्स्ट फार्मूला, उसमें ए यूनियन बी की वैल्यू, ए यूनियन बी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ए लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बी लिखा हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिखा हुआ है. तो इसमें आप सिंपली होता है जब आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स के, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है. डिस्टेंस इनिशियल भी गिवन होता है, फाइनल भी गिवन होता है, टाइम इनिशियल भी गिवन होता है, फाइनल भी गिवन होता है. तो आप उसकी वैल्यूज में पुट करके एक स्पीड फाइंड करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते हैं और एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं उसके फार्मूले से. सिंपल यहाँ पे एक फार्मूला गिवन है, उसमें वैल्यूज पुट करके जो वैल्यूज ऑफ है, जो नहीं प्रेजेंट, उसको फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ तो थोड़ा सा क्लियर हो गया आपको. तो सबसे पहले आपको मैं डाटा लिखवा देती हूँ कि फर्स्ट का सॉल्यूशन है. ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा. सबसे पहले हम अपना डाटा कलेक्ट करके लिखेंगे जो कि आप मुझे लिखवाएं. नंबर ऑफ ए कितना है मोहम्मद? ये आप उसके फॉर्मूला के अंदर से ही बोल लिया ना. नहीं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है? ए की जो है 24. वेरी गुड, 24. और बी की? बी की 18. और इन दोनों का यूनियन कैसे लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ए यूनियन बी. नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 31. वेरी गुड, 31. अब आप पेज नंबर 58 पे जाएं और मुझे वहां पे देखिए बताएं ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें मेरी ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी और जो मुझे फाइंड करना है वो भी हो जाएगा. फाइंड एन ए यूनियन बी. हाँ जी, मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी. तो ये देखें, ये डाटा आपके सामने. सबसे पहले तो अपना डाटा कैलकुलेट करके लिखना पड़ता है ना आपको. ठीक है, जब आप डाटा कैलकुलेट करके लिख लेते हैं और आपके सामने आपको फार्मूलाज अगर याद हो तो यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द नंबर दैट इज मिसिंग. तो ये नहीं कर सकते कि ए के पास 24 लिख दें, बी के पास 18 लिख दें और फिर आगे इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो 0 to वो तो आप नंबर में आंसर लेके आए, वो तो नहीं ना, वैसे नहीं हो सकता. तो फिर ए यूनियन बी की वैल्यू कहाँ जाएगी? वो भी तो पुट करनी है कहीं ना कहीं. यस, ठीक है. अब इसके बाद अब आप ये मेथड देखें, इसको कॉपी पर अटेम्प्ट कैसे करना है. सबसे पहले से डाटा कैलकुलेट करेंगे और फिर आप इसमें मार्कर से, अब ये मैं कलर भी तभी चेंज करूंगी तो आपको समझ आ जाए. ब्लू लिखा है, मार्कर से अब आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जो फार्मूला यूज होगा. फार्मूला यूज हो रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी एंड देन माइनस इनटू ए इंटरसेक्शन बी. अब जो जो डाटा ऊपर लिखा था वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, अब एन यूनियन बी कितना गिवन है? 31. नंबर ऑफ ए कितना गिवन है? नंबर ऑफ ए गिवन है 24. नंबर ऑफ बी 18. एंड माइनस यही चीज हमने फाइंड करनी है. बाकी सारी कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल जैसे प्लेसेस स्विच करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, वैसे करेंगे. ठीक है, अब मैं इस जी
मैं बोल रहा था कि एन ए यूनियन बी को दूसरी तरफ लेके चले बिल्कुल जाएंगे दूसरी तरफ लेके और आ 31 जाएंगे, को और वो माइनस में था ना, यहाँ आके प्लस हो गया, और ये 24 31 अंदर आ जाए प्लस 18, वो प्लस में, यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, माइनस। चलें जी अब इसको कैलकुलेट करें। ये होगा 24 प्लस 18 माइनस 31 11। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, अब वो ऐसे नहीं कि नंबर खोल के लिखेंगे तो ये फाइंड करना, नहीं 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 नहीं, फार्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है बस। तो यहाँ तक समझ हो गया, आ गया, क्लियर हुआ कुछ? जी चलें जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं हमारे पास ए इंटर डिफरेंस बी गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। हमने बी डिफरेंस ए फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ए। हिंट, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू दिस। अब ऐसा हिंट अगर आपकी बुक में गिवन है ना, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो हिंट वहाँ पे भी गिवन होगा। ठीक है, हिंट वहाँ पे भी गिवन होता है। सबसे पहले हम डाटा कैलकुलेट करते हैं, फिर डाटा से देख के मुझे आप बताएंगे कि मोहम्मद कौन सा फार्मूला यूज होगा। क्लियर? सबसे पहले मैं डाटा लिख लेती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मुझे ए एन का हमारे पास ए माइनस बी डिफरेंस जो है वो कितना गिवन है? डिफरेंस जो है इफ नंबर ऑफ ए माइनस बी को 23 नंबर। ठीक है, वन बाय वन बताइएगा। अब एन इंटू ए यूनियन बी कितना गिवन है? एन इंटू ए यूनियन बी इक्वल्स 44। वेरी गुड। फिर उसके बाद एन इंटू इंटरसेक्शन बी ठीक है, इक्वल्स 2। ओके। और फाइंड क्या करना है? फाइंड नंबर ऑफ बी माइनस ए। बी माइनस ए भी करना है और ये नंबर ऑफ बी भी करना है ना? एक सेकेंड। ऑल्सो फाइंड नंबर हाँ, ऑफ बी। दोनों करने हैं। तो सबसे पहले कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये दोनों फाइंड हो सकते हैं या नहीं है, या वन बाय वन करेंगे? 1 by 1 करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे फाइंड करके, उन्होंने नीचे कह दिया हुआ है ना कि एन बी का फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, ये उन्होंने एक हिंट दिया हुआ है। लेकिन अगर आप पीछे जाएं तो देखें एन बी का कोई फार्मूला गिवन है? एन बी का अगर वो किसी भी फार्मूले में गिवन है हम उसको उसकी प्लेस तो स्विच कर ही सकते हैं ना। एन बी अगर हम देखें तो जिसमें एन बी आ रहा हो, देखिए सेकंड वाला फार्मूला लिखा हुआ है ए माइनस बी ए यूनियन बी एंड देन नंबर ऑफ बी। इसमें ए माइनस बी भी आ रहा है, ए यूनियन बी आ रहा है, क्योंकि हम इस दोनों में ए माइनस बी भी पुट कर सकते हैं। यूनियन बी की वैल्यू भी तो गिवन है, हमारे पास गिवन है। जी बिल्कुल। और जब हमारे पास बी आ जाएगी तो फिर अब बी की वैल्यू किस फॉर्म में पुट करेंगे? फिर हम लोग बी की फॉर्म उस वाली वैल्यू में पुट करेंगे जो नीचे गिवन है, उसी को यूज करके। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे इसको फाइंड करना है। अगर ये फाइंड हो गया तो मेरे लिए ये वाला फाइंड करना आसान है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट फार्मूला यूज करना है वो मैं लिख रही हूँ। वो यूज होगा जी आपका n into a minus b is equal to n a union b minus n and then b।
ये फार्मूला गिवन है, गिवन है, यस। ए माइनस बी का डिफरेंस कितना है 23 और ए यूनियन बी कितना है 44 और माइनस एन यहीं पे। ये अब आप वही जो पिछला आपने बताया था कि इसको हम स्विच करेंगे, दूसरी तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस एन भी दूसरी तरफ चला जाएगा, 23 इस तरफ आ जाएगा। जी so, जी 23 माइनस 44 44 वहीं लिखा रहेगा, -23 बी वाली जगह पे आया ना, 21 होगा आंसर। 21। ये देखें अब ये बी आ गया। अब जो हिंट में वैल्यू गिवन है वो फार्मूला लिखवाएं मुझे जरा। हिंट में है n नंबर ऑफ बी, एक मिनट, ठीक है, n नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक है प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। नंबर ऑफ बी माइनस ए। अब इसमें भी जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करेंगे और इसमें फाइंड करने वाली क्या चीज है, फाइंड करने वाली चीज फाइंड नंबर ऑफ बी माइनस ए। हाँ। अब b कितना आया था 21, a यूनियन b कितना गिवन है 2 एंड देन प्लस इनटू n b माइनस a, ठीक है। अब इसकी भी प्लेसेस स्विच कर लेंगे। अब 21 माइनस 22, ये आपके पास कितना आ जाएगा 19। 21 माइनस 2 जो है 19। b माइनस ए, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 19। अब देखिए अब चीज़ें मुश्किल तो नहीं लग रही, अब इजी है। हाँ जी। गुड। बस फार्मूला साथ साथ आप बताते जाएंगे तो आपको चीज़ें आसान लगती जाएंगी। 21 इक्वल्स टू 2 प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, फिर आपने 21 माइनस वही इक्वल करके उस तरफ ना एक ही दफ़ा 19 लिख दिया मैंने। तो फिर 19 जो है वो नंबर ऑफ बी माइनस ए। हाँ बिल्कुल। और चलें जी, अब है इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के 30 स्टूडेंट्स हैं, 20 लाइक अलजेब्रा, 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री। 15 को ज्योमेट्री भी पसंद है, अलजेब्रा भी पसंद है। एंड शो द डाटा बाय वेन डायग्राम, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। सबसे पहले अगर आपके पास दो चीज़ें गिवन है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे ए अलजेब्रा के लिए, जी ज्योमेट्री के लिए। तो जाहिर सी बात जब आपने ए यूनियन जी लिया है तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं मैथ्स की क्लास के 30, क्योंकि यूनियन को मिला दिया आपने, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 20 प्लस 15 आप कर रहे हैं, नहीं, वो यूनियन 30 ही बन रहा है। यहाँ तक क्लियर? ये फर्स्ट डाटा हो गया हमारे पास। अगली चीज उसने क्या गिवन की हुई थी कि नंबर ऑफ अलजेब्रा के कितने हैं 20, नंबर ऑफ जी के कितने हैं, नंबर ऑफ जी के कितने हैं, नंबर ऑफ जी के हैं 15 और वेट नहीं सेकंड, नहीं सॉरी 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री ए एंड जी ना, तो हम लोगों ने ये इंटरसेक्शन दिया है, जिसकी वैल्यू कम होती है वो इंटरसेक्शन होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो यूनियन होता है। ये तो आपको पता नहीं, यूनियन हम सबको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन में माइनस कम वैल्यू डाटा आता है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ए गिवन है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी गिवन है, नंबर ऑफ ए यूनियन जी गिवन है, जी नहीं गिवन है। ज्योमेट्री का हम लोगों ने फाइंड करना है ना, ज्योमेट्री का फाइंड करना है। तो अब आपने इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ डाटा लिखूंगी क्वेश्चन नंबर 3 का। If there's 30 mathematics students, 20 like algebra and 15 like both geometry and algebra. यस तो इसका मतलब है कि 30 स्टूडेंट्स के अंदर 20 अलजेब्रा वालों को, हाँ, तो वो आप मुझे ऐसे लिखवाए ना, आपने कहा ना अलजेब्रा, तो नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर
नंबर ऑफ ए जो है अलजबरा वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 20। 20। ठीक है, अब लेकिन नंबर ऑफ 15 जो, और 20 को ओपन कर देंगे नहीं ओपन सब्ट्रैक्ट। नहीं करना, ओपन नहीं करना ना, ओपन नहीं करना। ओके, अब ज्योमेट्री के लिए है, ज्योमेट्री के लिए कोई स्टूडेंट की रेशो है? ज्योमेट्री के लिए नहीं दी हुई वो उसके अंदर, फाइंड तो करनी है। अलजेब्रा एंड हाँ, ज्योमेट्री बोथ का 15 है। यस। अब आप मुझे बताएं किस दो चीज़ों को मिलाकर मेरे पास बड़ी वैल्यू आ रही है 30, किन दो चीज़ों को मिला के आ रही है? अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो हम उसको कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ ए यूनियन, क्योंकि मैंने आपको बताया दो चीज़ें जब भी बड़ी होंगी वो यूनियन की होंगी, और 15 लेस है तो वो क्या आएगा? इंटरसेक्शन। क्लियर? वो कितना आएगा? 15। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? अब हमने बनानी है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम किसको देख के बनानी है, कौन सा फार्मूला लगेगा, वैल्यू क्या पुट करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको देख के लग रहा है इसमें यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है, नंबर ऑफ ए भी है, नंबर ऑफ जी भी है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कौन सा फार्मूला जाएगा मोहम्मद? ए यूनियन जी वेयर नंबर ऑफ। आप आपने इस चीज़ पे स्टिक नहीं रहना कि फार्मूले में ए बी सी गिवन है तो आपकी कहानी ए बी सी तक रहेगी, नहीं, वैल्यू चेंज हो सकती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन जी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी। पहले वाला तो पहला वाला, लेकिन उसके अंदर इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। मुझे तो लग रहा है पहले वाला जाएगा। अगर आप उसमें देखें ए यूनियन बी है, फिर नंबर ऑफ ए है, फिर नंबर ऑफ बी है, फिर इंटरसेक्शन भी आ गया, और हमारे डाटा में भी तो यही चार चीज़ें हैं। मुझे तो वही वाला फार्मूला लग रहा है। सही है, आपको लेकिन क्या मुझे लग रहा बीच है? वाला समझ नहीं आया। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी कहाँ से आएगा? यही जो बीच में नंबर ऑफ ए इक्वल्स 20 और नंबर ऑफ जी हाँ, इक्वल्स ए है, जी बी है। हाँ, तो आपको ये लगा ना फर्स्ट वाला ही है। वेरी गुड, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एन ए यूनियन। अब आपने ऊपर लिखना है जो फार्मूला वहाँ लिखा हुआ था उसी को पहले नीचे लिखूंगी, फिर बताऊंगी कि हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी, क्योंकि डाटा में वैल्यू डिफरेंट है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपको इतनी आसान चीज़ें दे दें और आप उसी को कॉपी करके लिखते जाएं। फार्मूला वही है, वैल्यूज वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें, अब जो ऊपर मेरा डाटा गिवन है मैं उसी के अकॉर्डिंग लिखूंगी। एन ए यू जी है ना, ए यू जी, ताकि आपके लिए वैल्यू पुट करना आसान हो। ये देख लें, ए तो हो गया सेम, बी आ गया आपके पास जी, फिर एन आ गया, ए इंटरसेक्शन जी। क्लियर हो गया मोहम्मद? अब वैल्यू पुट या करते हैं। आपने इसके अंदर से वैल्यू कर दिया। हाँ, अब वैल्यू पुट करें। नंबर ऑफ ए इक्वल्स ए जो है फर्स्ट 20 वाला हो ए जाएगा। यू जी कितना होगा? ए यू जी जो है वो 30। नंबर ऑफ ए कितना है? नंबर ऑफ ए जो है 20। नंबर ऑफ जी है, नंबर ऑफ जी नहीं है, उसी को तो फाइंड करना। और ये इंटरसेक्शन कितना है? 15। इंटरसेक्शन 15। जी को वहीं पे रहने दें, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले आते हैं। ठीक है, थर्टी के साथ आके होगा -20, क्योंकि +20 है ना। 20 प्लस 15। वेरी गुड, कैलकुलेट करके साथ वैल्यू भी दे दें। 30 minus 20, 10, 10 plus 25। 25, यस। तो 25 स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। ठीक है, दे लाइक क्लियर हो गया मोहम्मद? जी।
अब वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगी इसकी? वेन डायग्राम जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, जो आपकी बेसिकली जहाँ पे आपने वैल्यू पुट की, ए ये इसके इक्वल था, बी इसके इक्वल था, इसके अकॉर्डिंग आपकी बनेगी डायग्राम, ठीक है। अब अलजबरा में कितने हैं? अलजबरा में 20 हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में कितने आए हैं? ज्योमेट्री के अंदर जो है 25 आए हैं। तो अब अलजबरा और ज्योमेट्री में कोई एक नंबर है जो दोनों में कॉमन है। 20 ज्योमेट्री और अलजबरा में 20 में और जी में कोई एक नंबर है दैट इज कॉमन। 20 नहीं, 1 एक नंबर कॉमन है। वो पिक्चर कैसे ड्रॉ होगी वो यहाँ देखिएगा। ये आपकी एक वेन डायग्राम है, ये यू लिखा हुआ है, ओवरलैप कर रहे हैं दोनों, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग अपने फार्मूला में जाएं तो ए यूनियन हो रहा है जी के साथ, ए यूनियन हो रहा है जी के साथ, ठीक है। जो फर्स्ट वाला सेट है ना वो नंबर ऑफ ए गिवन है ना, आप दो से बनाएंगे, वो दोनों का करवाएंगे ओवरलैप। ये ए है अलजबरा और ये जी है ज्योमेट्री। तो अलजबरा ज्योमेट्री का जहाँ यूनियन हो रहा है वहाँ देखते हैं कहाँ पे है। अलजबरा एंड जी उसके दरमियान 30 आ रहा है ना, अलजबरा और जी का दो चीज़ों के दरमियान ज्योमेट्री का, हम लोगों ने अलजबरा ज्योमेट्री के दरमियान तो वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो दैट इज़ 30। तो 30 को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि आप उसको दोनों उसके दरमियान में एक ऐसा कॉमन नंबर रखना है कि आप उसको एक तरफ करो तो उसको कोई इक्वल वैल्यू आए, ए यूनियन जी करके भी और ए इंटरसेक्शन जी करके भी। अगर आप देखो ए यूनियन जी, हाँ वो तो 15 आ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन जी कितना आ रहा है? ए इंटरसेक्शन जी 15 आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 15 तो इनका इंटरसेक्शन है, 15 ही इनका क्या है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट में मैं 15 लिख दूंगी, ठीक है। अब ए में पीछे कितना रह गया? ए में जो है 30 में से 15 निकालेंगे तो फिर 15 like both geometry and algebra alone is 20। अलजबरा नहीं, अब हमारे पास क्या है कि 15 दोनों का क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन आ रहा है। तो अब अलजबरा में और ज्योमेट्री की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। तो अगर हम वापस अपने क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन में अगर हम देखें that 30 groups, 20 likes algebra and 15 likes geometry. Geometry and algebra. Show the data by Venn diagram. Also find how many students like geometry. तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया हम लोगों ने बता दिया इंटरसेक्शन तो इसका 15 है। अब आपने उसके नंबर्स को ऐसे डिवाइड करना है कि उसका यूनियन सेट ए का और जी का बन जाए। तो उसकी डिवीजन करके हमारे पास जो डिवीजन करके उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आता है 5 और यहाँ पे आता है 10। ये 15 लिखा है ना मैंने। अगर आप पिक्चर में देखें तो मैंने जो वेन डायग्राम बनाई है तो मैं इंटरसेक्शन तो गिवन था, ए और जी का इंटरसेक्शन 15 गिवन था, लेकिन नंबर ऑफ अलजबरा कितना है जो डाटा में अगर हम देखें दैट इज 20 ना। 20 दिया तो 20 माइनस 15 करें पीछे कितना रह जाता है? 5। बिल्कुल। तो पीछे ए में फिर क्या रह जाएगा? क्योंकि वो सारा हिस्सा अगर आप कैलकुलेट करेंगे उस 5 को 15 में ऐड करेंगे तो वो 20 बन जाएगा ना। तो उसी का आधा हिस्सा हम लोगों ने कट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये पूरा जो है ये पार्ट, अगर मैं यहाँ पे इसको कलर चेंज करके मेंशन करूँ, ये ऐड हो रहा है, मतलब हम लोगों ने पार्टीशन कर दी है लेकिन हो तो ऐड ही रहा है। तो 15 + 5 अलजबरा 20। अब देखें, अब अगर 15 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो जी कितना आया हमारा? 25। बिल्कुल। तो अब आपको आई गेस समझ आ गया है कि किस तरीके से वेन डायग्राम बनेगी। कि वेन डायग्राम 15 + 10 करा तो ज्योमेट्री का आ गया, अगर 15 + 5 करेंगे तो उसका आ गया। वेरी गुड। क्योंकि 15 तो उसका इंटरसेक्शन है, 15 तो हमने खुद से नहीं लिखा, 15 गिवन था, फिर हमने उसी इंटरसेक्शन को गिवन डाटा में से माइनस कर दिया तो रिमेनिंग को ए और जी में लिख लिया, बस। क्लियर? वेरी गुड।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 4. नहीं, आज ओनली 3 क्वेश्चन विल बी इनफ. ओके, ओके 3 क्वेश्चन विल बी इनफ. एंड मैं पिक्चर शेयर कर देती हूँ. यू हैव टू मेक अ नोट्स ऑफ दिस थिंग. फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर 3.1, देन यू हैव टू स्टार्ट द 3.2. ओके, व्हाट डू यू थिंक अगर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दे दूँ, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, रफली सॉल्व करेंगे. अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके इंशाल्लाह ठीक है, कोशिश करूंगा. चलें. अब सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ 4 में है क्या क्या. 4 में तो सबसे पहले देखें, इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेज, 25 हाउसेज हैव लॉन्स, मतलब नंबर ऑफ एल इज 25. 32 हाउसेज हैव अ कार पोच. आप लिख लेंगे P, नंबर ऑफ P इज 32. ठीक हो गया. एंड 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन एंड कार पोच. तो 15 क्या आ गया, L एंड P का छोटी वैल्यू आई है. क्या होगा, इंटरसेक्शन या यूनियन? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन, वेरी गुड. तो हमारे पास 1 2 3 4 चीजें हैं, T L P और L और P का इंटरसेक्शन. तो इन्हीं चीजों को देखते हुए आपने इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है और बताना है कि ऑल्सो फाइंड द हाउ. नंबर ऑफ एज इक्वल्स 50. और मुझे number लगता है of- कि वही फार्मूला जो सेम क्वेश्चन नंबर 3 है मोहम्मद, सेम क्वेश्चन नंबर 3. आप बताएं जो आप बता रहे हैं. तो नंबर ऑफ हाउसेस इक्वल्स 50, तो एज इक्वल्स 50. And then number of age intersection L equals 25, इसलिए 25 आ रहा है इसके अंदर. तो फिर इसका इंटरसेक्शन ले रहे होंगे और फिर पहले तो डाटा बताएं ना. नंबर ऑफ जो T है, नंबर ऑफ T क्या है नंबर ऑफ T क्वेश्चन नंबर 4 में? 50 ना. टोटल हाउसेस कितने हैं? 50 है ना, नंबर ऑफ T. और उसके बाद 25 क्या है, नंबर ऑफ L, लॉन, जो लॉन है. ठीक है. 32 वो घर जिनके कार पोर्च हैं, P, पोर्च के लिए P लिखेंगे. और 15 हाउसेज हुए जिनके पास लॉन भी हैं, कार पोर्च भी हैं. तो L इंटरसेक्शन P, और वेन डायग्राम भी बनानी है. बेसिकली अगर आप देखो तो नंबर ऑफ इसमें क्या क्या गिवन है, यूनियन गिवन है, यूनियन नहीं गिवन, ए गिवन है, बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है. वो वैल्यू पुट करके यूनियन आपके पास आ जाएगा. यूनियन आएगी बड़ी वैल्यू, हाउसेज विद द लॉन एंड द कार पोच. ठीक है. ओके. और जो आपके पास वो कार पोच वो हाउसेस आएंगे ना, जो टोटल जिनके पास लॉन भी हैं, कार पोच भी हैं, तो आपको उसको, अब आपको जो टोटल हाउसेस हैं, टोटल की वैल्यू नहीं यूज हुई है अभी तक, तो उसको टोटल में से माइनस कर देना. जब आप टोटल में से माइनस कर देंगे तो जो आपकी वेन डायग्राम है, ठीक है, वेन डायग्राम कैसी बनेगी? वेन डायग्राम्स 2 ही बनेंगे. हाँ, वही 2 चीजें ओवरलैप करेंगी. ठीक है. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा क्या आया है, इंटरसेक्शन आया है. इंटरसेक्शन गिवन है ना, कितना गिवन है इंटरसेक्शन? 15 गिवन है ना, 15 गिवन है. 15 को लॉन की वैल्यू में से माइनस कर देंगे, 15 को कारपोर्ट्स की वैल्यू में से माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके. आप इसको रफली प्रैक्टिस करिएगा. अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो कल क्लास में प्रैक्टिस कर लें. आई होप यू गेट अ लिटिल बिट आइडिया ऑफ द एक्सरसाइज 3.2 जी हाँ. फॉर द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस. सो फार सो गुड. Yeah, so far so good. Good. A street with 50 houses. 25 houses have lawns. Yes. 32 houses have a carport, and 15 houses have both lawn and carport. Show the data by Venn diagram. Also find how many houses have neither lawn nor porch. Yes. So there are the 50 houses in the street, and the 20 houses have the lawns, and the 32 houses have the carport, and the 15 houses have the both of them. We have to show the data by the Venn diagram, and we also have to tell that how many houses have neither have the lawn, neither have their porch. Okay. So first we have to arrange the question in the form of data. हमें पहले अपना data collect करना पड़ेगा.
तो ये एक्सरसाइज 3.2 अभी आप सिर्फ समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। Okay. क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले टोटल हाउसेस, तो टोटल हाउसेस को आपको कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ हाउसेस के लिए n इंटू टी, ठीक है। कैपिटल लिखेंगे इज इक्वल टू 50। जब भी आप नंबर ऑफ कुछ भी लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले आने वाला लेटर हमेशा बड़ा होगा, कैपिटल होगा। अब n के बाद आ जाएगा l इज इक्वल टू 25। फिर उसके बाद n, अभी l क्या है, वो हाउसेस जिनमें लॉन है, और p क्या है, वो हाउसेस जिनमें कारपोच है। इज दैट क्लियर? जी। और हम लोगों ने क्या फाइंड करना, उसके बाद एक और रेशो भी तो गिवन है। अब वो छोटी ये नंबर है, 15 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको क्या लगता है, दैट विल बी द इंटरसेक्शन, दैट विल बी द यूनियन। इसके अंदर से 15 and the 15 houses have both lawn and the car porch. इंटरसेक्शन, तो कार पोच और लॉन मेंशन करना पड़ेगा मुझे। तो मैं किस किस का इंटरसेक्शन है, एल एंड पी का। तो ये कितना है, देखिए मैंने फॉर्म्स को देखे अरेंज कर लिए। अब आप सिर्फ इस फॉर्म को देखें, और जो फार्मूले मैंने दिन को हाईलाइट करवाए थे पिछले पेज नंबर 58 पे, अगर आप वहाँ पे चले जाएं, मुझे बताएं कि विच फार्मूला विल बी द परफेक्ट फॉर दिस वन। इस वाले के लिए आप ये इमेजिन करें, टी आपका ए है, टी आपका ए है, नहीं वो टोटल है, टोटल नहीं होता, टोटल कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। एल आपका ए है, पी आपका बी है, हाँ, और ये इंटरसेक्शन हो रहा है, तो फिर एल इंटरसेक्शन पी। मुझे तो लग रहा है जो फर्स्ट वाला है वही है, क्योंकि उसमें इंटरसेक्शन भी है, ए भी है, बी भी है, बस यूनियन है। बी तो यूनियन तो साइड पे है, और हम लोगों ने टोटल में से यूनियन को माइनस कर लेंगे, और हमारे पास तो वेन डायग्राम में आ जाएगी, वो भी घर आ जाएंगे जिनमें नाइदर कारपोच भी है नाइदर लॉन भी है, टोटल। व्हाट डू यू थिंक? यही कर सकते हैं फिर, इसलिए मुझे तो उसके अंदर यूनियन फिर पहले उन्होंने वेन डायग्राम मांगी है इसकी, पहले इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, मुझे वेन डायग्राम देखे बताएं। इंटरसेक्शन गिवन है ना, तो दिन को मैंने एक वो बताया था कि किस तरीके से इंटरसेक्शन गिवन हो तो बाकी में से माइनस कर लेते हैं, तो आपके पास वो डायग्राम ड्रॉ हो जाती है। तो ये मेंशन करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा दिस सर्कल एंड देन दिस सर्कल। ओके हो गया। अब मुझे देख बताएं कितना है वेन डायग्राम में जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या है, इंटरसेक्शन का नंबर क्या है? इंटरसेक्शन का नंबर है 15। मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ लॉन, और यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ पोर्च। तो अब 15 को आप टोटल में से माइनस करेंगे, जो कि लॉन का टोटल है। 15 माइनस विद द 25, तो वो कितना रह जाएगा? 15 माइनस 25 जो है फिर 10। वेरी गुड, 10 ही आएगा। अब 15 माइनस करेंगे पोर्च की वैल्यू। पोर्च की वैल्यू कितनी गिवन है? पोर्च की वैल्यू जो है 50 हाउसेस 32 में से 15 माइनस करें। 32 में से 15 माइनस करूँगा तो 10, so 22 minus 15, 22 minus 5, 20 minus 3, so 17. वेरी गुड, ये आपकी वेन डायग्राम डन। इजी। चलें, अब अगली चीज़ जो फाइंड करनी है हम लोगों ने, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली एक चीज़ मुश्किल आ सकती है कि फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में देखेंगे, वी हैव टू फाइंड
हाउ मैनी हाउसेज हैव नाइदर लॉन और नॉर पोर्च, कौन से ऐसे घर हैं जिनके पास ना तो लॉन है ना ही पोर्च है, हमने वो फाइंड करने हैं। जो आपके पास यूनियन का आंसर आएगा वो एक टोटल होगा, उस टोटल को आपको टोटल हाउसेज स्ट्रीट में से माइनस कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी जिसके रेलिवेंट ये फार्मूला बन रहा था। आपको पेपर में भी सबसे पहले वो फार्मूला जिसके साथ ये रिलेट करता है वो मेंशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू चेंज हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल, लिखवाएं मुझे साथ साथ, equals to number of A वेरी गुड, plus number of B minus number of A intersection B. अब जहाँ जहाँ जो जो सी वैल्यू है हम पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन पहले मेंशन करना पड़ेगा कि ये तो मैंने आपको फार्मूला बताया है, अब फार्मूले की रियल वैल्यू क्या है वो लिखेंगे। ठीक है, ओके, A यूनियन B में क्या लिखेंगे? उसको छोड़ देंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल, वो कैसे निकालना है वो। अब मुझे बताए ना यूनियन किसका निकलेगा, यूनियन जो इंटरसेक्शन है उसी का तो यूनियन होता है, तो इंटरसेक्शन किसका है, इंटरसेक्शन जो है लॉन और पोर्च का, लॉन और पोर्च। तो यूनियन भी तो उन्हीं का ही होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे ये एल फिर पोर्च, फिर उसके बाद क्या है जी, एल इंटू पी। इज दैट क्लियर? जी, वेरी गुड, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज हियर, मुझे वैल्यू बताते जाएं। वैल्यू है in total and 50 houses, 25 houses have lawns. नहीं, एल पी और इंटरसेक्शन की जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है ना, एल पी एंड इंटरसेक्शन ऑफ एल पी, उसकी वैल्यू लिखवाएंगे बस। ओके, तो L जो है वो 25 होगा, करेक्ट हो गया, P जो है वो 32 होगा, ठीक हो गया, एंड L इंटरसेक्शन P जो है वो 15 होगा। वेरी गुड। अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे दे दें, 25 को प्लस करेंगे तो 5 6 7 1 2 3 5 57 माइनस 15। ठीक है, अब 7 में से 5 माइनस करें 2, 5 में से 1 करें 42। ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये मेरे पास आ गया यूनियन। ओके, अब ये जो आया है, अब इसको मेंशन अभी यहाँ पे लिख नहीं देना, ये है हम लोगों ने भी फाइंड करना है हाउसेस विद लॉन एंड पोर्च। ठीक है, अब इसका फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, उसी फार्मूले को मैं यहाँ यूज़ करूँगी जिसमें आप लिखते होते हैं। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में जाएं, पीछे पेज नंबर 58 पे आएँ, जी, पेज नंबर 58 पे आप देखें कौन सा वाला फार्मूला इसमें जा रहा था। इसमें हम टोटल नंबर ऑफ को यूनियन में से माइनस कर देते होते हैं, टोटल नंबर को यूनियन में से माइनस कर देते हैं, तो वो ए इंटू यूनियन, सेकंड वाले में उन्होंने बी को पहले रखा हुआ है, बी को बाद में रखा हुआ है, फिर यूनियन लिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने डिफरेंस वाला लिखा हुआ है। अब ये फार्मूला कैसे है ये देखें, यहाँ पे आप लिखेंगे हाउसेस विदाउट लॉन एंड पोर्च। देखें, सबसे पहले क्या है, एन, जो यूनियन आपने ऊपर लिया है ना उसी को नीचे लिखना है, लेकिन प्राइम के साथ। जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके पास चीज़ें होंगी, टोटल नंबर होगा, किसी भी चीज़ का टोटल होगा, फिर आगे उसका इंडिविजुअली लिखा होगा, फिर उसका इंटरसेक्शन या फिर उसका यूनियन लिखा होगा, तो उसका अगर आपने इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया तो उसको यूनियन के साथ माइनस करना पड़ेगा, अगर आपने यूनियन फाइंड कर लिया तो इंटरसेक्शन के साथ माइनस करना पड़ेगा। वो कैसे, वो यहाँ देखें, ये फार्मूला ओपन होगा कि जो टोटल नंबर गिवन है उसको माइनस करना है आपने, टोटल जो आपकी वैल्यू आई है
एल और यू की, एल और पी की यूनियन से। क्लियर? So 50 minus 42. एग्जैक्टली 50 तो टोटल थे, ये तो अब आपके एक यूनियन का रिजल्ट आया। अब आपने जिसको माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 8। 8. तो 8 ऐसे हाउसेस हैं जिनके पास ना तो कारपोर्च है ना ही इनके पास लॉन है। क्लियर? दिस इज द आंसर। अब जो दिन को क्लास ली थी उसके बाद से अभी जो चीज़ है वो न्यू चीज़ ऐड हुई है, इन विच वी हैव टू यूज द टोटल वैल्यू। दिस इज द मेथड हाउ वी कैन यूज द टोटल वैल्यू। क्लियर? Yeah. नेक्स्ट So क्वेश्चन। जो यूनियन है जी, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल से। टोटल में से, लेकिन पहले टोटल को रखेंगे फिर यूनियन को रखेंगे। ठीक है, Okay. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर सकते हैं। Yeah. What do you think about the question number 5? Can you read that? I think this will be the similar. I think. In a survey of 940 children, 400 students were found studying at primary level, 240 students at elementary, and 175 at secondary level. Create a Venn diagram to illustrate this information. How many children were found out of school? अब यहाँ पे कोई यूनियन कोई इंटरसेक्शन गिवन है? इसके अंदर यूनियन जो है वो 940 है। वो तो टोटल है, वो तो टोटल नंबर है। नंबर ऑफ टोटल को अच्छा। एन टी से मेंशन करते हैं ना, तो आपको लगा कि इसमें कहीं पे यूनियन इंटरसेक्शन गिवन था? Intersection 240 students at elementary and 140 students. नहीं, क्योंकि हर एक नंबर इंडिविजुअली है। प्राइमरी लेवल का 240 बच्चा है, ठीक है, 400 बच्चा प्राइमरी लेवल का है, 240 बच्चा एलिमेंट्री का है, 175 सेकेंडरी का है। आप देखें ना, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। किसी की भी रेशियो नहीं गिवन, किसी की भी ना यूनियन ना इंटरसेक्शन, कुछ भी नहीं गिवन है, सब का सब टोटल नंबर गिवन है। फाइंड करने को क्या कहा है? वेन डायग्राम ड्रॉ करने को कहा गया, और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कौन से वो करने को कहा गया। अब वेन डायग्राम जब आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ चीज़ ओवरलैप नहीं कर रही, कोई चीज़ डिसजॉइंट नहीं है, किसी भी चीज़ का सब जॉइंट नहीं है, कोई भी चीज़ आपस में यूनियन इंटरसेक्शन बना ही नहीं रही है, तो पिक्चर तो डिफरेंट हो जाएंगी, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, जब आपके पास मेरे ख्याल से फार्मूले में होंगे कि तीनों चीज़ों को ना ऐड कर देते होते हैं। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा हुआ कि आपने इन तीनों को ऐड कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा फिर उसको टोटल में से कर देंगे तो वो सॉल्व हो जाता है। मैं देख रही हूँ, लेकिन इसमें इन्होंने ऐड वाला, हाँ इसमें इन्होंने वो यूनियन वाला सेट लिखा हुआ है वैसे। ओके, अगर हम इसमें देखें तो ए बी सी, फिर आगे उन्होंने माइनस कर दिया है, एंड देन देर इज़ नो अदर हेल्पफुल फार्मूला हेयर। ओके, इसके बारे में मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले तो डाटा कंक्लूड करके लिखेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्या होगा कि वही मैंने आपको बताया था कि फॉर्म क्वेश्चन दे के फॉर्म बनेगी। अगर कहीं पे यूनियन और इंटरसेक्शन में से कोई भी एक चीज़ गिवन है तो वो आपका फर्स्ट वाला होगा। अगर आपने डिफरेंस वाला फाइंड करना है तो आपको यूनियन में से उसको माइनस कर देना होगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमारा डाटा लिखेंगे। ठीक है, डाटा हमारे पास है जी, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 940, और उसके बाद अब जो एलिमेंट्री स्कूल है इन सबको मेंशन करना है। तो अब मैं जो मेंशन करूँगी, प्राइमरी के लिए मैं पी लिखूँगी। प्राइमरी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? प्राइमरी में 400। प्राइमरी के बाद कौन सा स्कूल है? एलिमेंट्री। ई लिखेंगे। एलिमेंट्री में कितने स्टूडेंट्स हैं? एलिमेंट्री में 240।
240 और सेकेंडरी में कितने हैं? 175. ठीक हो गया। Okay. अब यहाँ पे हमने एक तो पहले वेन डायग्राम बनेगी और उसके बाद हमने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से आउट ऑफ हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपने सबसे पहले इन तीनों को तो करना है ऐड। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो 940 में से जब आप इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट 940 के बराबर तो नहीं आएगा, कम आएगा, ठीक है। अब आप उसको जब माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इतने बच्चे स्कूल्स नहीं जाते, स्कूल्स में इनरोल्ड नहीं हैं, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले जब कोई भी चीज़ ओवरलैप नहीं कर रही है, इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिगर्स भी डिफरेंट होंगी, कुछ भी जॉइन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे ये P है, ये E है और ये S है। इज दैट क्लियर? सबका यूनियन लेना है। यूनियन कहाँ लेंगे? यूनियन नहीं होगा, यूनियन तो हो ही नहीं रहा। फिर क्या करें? तो बस ऐड बस नहीं, बस ये पिक्चर बन गई, वेन डायग्राम बन गई। हम लोगों ने तो ऐसे भी मोहम्मद वेन डायग्राम बनाई है जिसमें हमने तो शेड भी नहीं किया। 940 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना था इससे। वो अभी नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट करेंगे, वेन डायग्राम में थोड़ी ना करेंगे। वेन डायग्राम या तो ड्रॉ करनी होती है या शेड करनी होती है। अगर आपने इसको ओवरलैप करवा दिया तो हम लोगों ने इंटरसेक्शन में पिछले डायग्राम में कहीं पे मैंने शेड किया है? अगर मैं पीछे जाऊं तो मैंने यहाँ कहीं शेड किया है पिक्चर में? वेन डायग्राम में मैंने कहीं शेड नहीं किया, क्योंकि 15 पार्ट खुद ब खुद बता रहा है कि दैट इज द क्या है वो, कि वो इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये वेन डायग्राम डन हो गई है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसका एक फार्मूला लगेगा कि आपने इसको लिखना है एन लिखना है और साथ ही आपने लिख देना है P। अब आगे जो आप यूनियन की बात कर रहे हो ना, वो यहाँ है, P का यूनियन E के साथ, फिर इसका यूनियन S के साथ। अब आपने सिंपल इन सब की वैल्यूज़ को क्या करना है कि नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ E, फिर उसके बाद प्लस नंबर ऑफ S। इज दैट क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे। अब मुझे बताएं P की कितनी वैल्यू है? प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे कितने हैं? 400। एलिमेंट्री के 240 थे। सेकेंडरी के कितने थे? सेकेंडरी के थे 175। अब आप इन तीनों को मुझे कैलकुलेट करके दे दें। 400। प्लस 240 प्लस 175 815। वेरी गुड, 815। अब आपका ये जो रिजल्ट आया है ये यूनियन से आया था, ठीक है, 815 आया था। तो अब आपने इसको मेंशन कैसे करना है? अब हम आगे जो करेंगे दैट इज द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। वो चिल्ड्रन जो स्कूल से आउट ऑफ हैं। ठीक है, अब इसको बिल्कुल ये जो फार्मूला आपने यहाँ लिखा था इसको लिखेंगे एन P यूनियन E यूनियन S। तो हमने जो मैंने बताया था टोटल में से जिसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे पहले आपको प्राइम लगाना पड़ता है ताकि आप डिफरेंस बता सको, ठीक है। अब आप सिंपल यहाँ पे टोटल लिख के इसको इस वाले सेट में से माइनस कर देंगे। माइनस लिख देना N इंटू P U यूनियन E यूनियन S। क्लियर? ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। अब टोटल नंबर कितने थे? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 940। तो 940 स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? इन अ सर्वे। उन्होंने बताया था बस एक
शहर में, एक गांव में, कबीले में हम कह सकते हैं, दैट इज द सर्वे में पता चला है कि वहाँ पे 940 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से इतने बच्चे स्कूल जाते हैं। मुझे इन दोनों को माइनस करके दे दें। 140 minus 15. 940 है। 130 minus 5. 100 and एक कर ही लेता हूँ उसके ऊपर, कंफ्यूज हो गया। हाँ 940 है ना, 940 माइनस 815 माइनस 815 125। सही जा रहा हाँ बिल्कुल। अब कितने स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं? 125। यस। तो जब आप मैथ्स का जब आप लिखोगे ना, अब आपको पीछे जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई थी वो लिखनी पड़ेगी। कौन सी चीज़? ये जो प्राइम वाली लिखी थी, ये वाली, इसको कॉपी करके यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको वही मार्कर से जो टिप आपको बताई थी, जब आंसर लिखने हो तो उसको मार्कर से मेंशन करते हैं। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वो कितने हैं? 125। बस एनीथिंग हियर जो आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ? नहीं, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन, मतलब टोटल को माइनस कर दिया उससे। टोटल को उसके यूनियन में से, जो हमने यूनियन लिया था ना, उसमें से माइनस कर दिया। 6 क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं? जी। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब इस 6 क्वेश्चन का डाटा मुझे आप निकाल के दें। 6 में पार्ट 3 है। सबसे पहले तो मुझे आप डाटा लिखवाएं। ABC Dairy polls its customers on their favorite flavor, chocolate, vanilla or mango. 100 customers said they like mango flavor. 90 customers said they like vanilla. 40 polled for chocolate. 20 customers liked both mango and vanilla, while 14 liked chocolate and vanilla. ठीक है। How many customers said they like only mango, only vanilla? मतलब उन्होंने पहले तो इंडिविजुअली हमें बता दिया कि जो हमारे पास हैं इस लाइक डेयरी पोल्स में चॉकलेट फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट, वनीला और मैंगो। 100 कस्टमर ने कहा है कि वो मैंगो फ्लेवर पसंद करेंगे, 90 ने कहा है वो वनीला खाएंगे, 40 ने कहा है वो चॉकलेट खाएंगे। ये इंडिविजुअल है, मैंगो का, वनीला का, चॉकलेट का, ये इंडिविजुअल है। लेकिन जब वो कहते हैं कि 20 कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें बहुत चीज़ें पसंद आई हैं, क्या क्या, मैंगो और वनीला, आपका यूनियन आ गया एम और वी का। अच्छा, यूनियन आएगा कि इंटरसेक्शन आएगा? कम वैल्यू आई है, ओरिजिनल से कम वैल्यू आ गई है, इंटरसेक्शन हो गया। इज दैट क्लियर? फिर 14 भी देखें, छोटी वैल्यू आ गई है, तो वो भी क्या होगा? इंटरसेक्शन। आपके पास 3 रीडिंग्स आ गई हैं, 2 इंटरसेक्शन आ गए हैं। डाटा ये हो गया। यहाँ तक डाटा पे पहुँचने के बाद अब आपने सबसे पहले मैंगो का बताना है कि ओनली मैंगो किन लोगों ने पसंद किया, ओनली वनीला कितने लोगों ने पसंद किया, और ओनली चॉकलेट कितने लोगों ने पसंद किया। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चलेगा? इसमें आपका कौन सा फार्मूला जाएगा? पीछे जाएं, जहाँ पे किसी न किसी ए और बी का डिफरेंस लिया हुआ है इंटरसेक्शन के साथ। ए की फार्मूला है, कोई एक वैल्यू होगी जिसमें इंटरसेक्शन सॉल्व किया होगा। ये फर्स्ट वाली है ए यूनियन बी, और ए के साथ जो नीचे सेकंड नहीं लिखी हुई, मुझे लग रहा है वही जा रही है। सेकंड यूनियन आ रही है, इंटरसेक्शन में आ रही है। सेकंड वाले, अच्छा सेकंड मतलब सेकंड फार्मूला। पेज नंबर 58 पे जो फर्स्ट वाला फार्मूला लिखा हुआ है ना, यूनियन वाला, जो हम बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, उससे एक नीचे ये वाला, उसके नीचे से भी उससे नीचे वाला, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये नहीं लग रहा आपको ये हो सकता है ना? कैसे होगा कि हम लोग वनीला की, हाँ दिखाएं, थर्ड वाला, जो सा थर्ड वाला है,
हाँ जी, थर्ड वाला, बिल्कुल थर्ड वाला क्यों जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास वनीला का भी गिवन है, चॉकलेट का भी गिवन है और मैंगो का भी गिवन है। तो हमारे पास तो इनकी क्या गिवन है, हमारे पास तो इनके क्या कहते हैं, मैंगो टू वनीला एंड चॉकलेट टू वनीला, तो हमारे पास इंटरसेक्शन भी गिवन है। तो अब सबसे पहले मैंगो को, हाँ मैंगो को, वनीला को, चॉकलेट को गिवन इसके साथ माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ओनली मैंगो, ओनली वनीला, ओनली चॉकलेट को फिर एक एक को टोटल में से माइनस कर देंगे, तो टोटल तो है ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं सॉल्व करती हूँ तो आपको गाइड लाइन समझाती हूँ साथ साथ। सबसे पहले लिखेंगे जी वैल्यू डाटा, एम किसके लिए, एम कौन सी आइसक्रीम के लिए, मैंगो, वी वनीला, आइसक्रीम, आइसक्रीम हो गया बस, 100, 90 एंड 40। और 40। अच्छा, अब यूनियन किस किस का है, यूनियन जो है 40 पोल फॉर चॉकलेट, ये 20 वाला यूनियन किस किस का है, वेरी वेरी गुड, मैंगो एंड वनीला, उसका 20 है, उसका जो है 20, हाँ जी, 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला। चलें जी, फोर्टीन और 14 ना, 14। हाँ जी 14 है। चलें फर्स्ट पार्ट करते हैं ओनली मैंगो के लिए। तो अगर आप खुद देखें कि मैंगो की रेशो आपको इसमें गिवन है ना, गिवन है, और इसी में आपकी वनीला की भी गिवन है, और इस अगले में आपकी चॉकलेट की रेशो गिवन है। तो जब हमारे पास किसी न किसी चीज़ का इंटरसेक्शन आता है तो हम उसको टोटल में से माइनस कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी न किसी का यूनियन आता है हम उसको टोटल में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एन मैंगो माइनस एन इंटू मैंगो एन, सॉरी इंटरसेक्शन एंड देन वी। इसको एन ना समझे रहिएगा, ये समझे रहिएगा, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसको मैं ताकि डिफरेंट कलर में मेंशन कर देती हूँ ताकि ये एन एन ही ना बनाते रहे हम इसे। इंटरसेक्शन ओके हो गया। मैंगो कितनी वैल्यू है 100 टोटल, और इसका इंटरसेक्शन कितना गिवन है, इसका इंटरसेक्शन 20। अब ये वो लोग हैं जिन्हें ओनली मैंगो आइसक्रीम खानी है, पसंद आई है ओनली मैंगो। ठीक है, समझ आ गई, सो बस सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा क्योंकि वनीला है, वनीला दोनों में है, वनीला चॉकलेट में भी है, वनीला मैंगो की रेशो में भी है। हम वनीला को अकेला क्यों करेंगे, वनीला तो मैंगो के साथ भी रेशो में आ रही है, वनीला तो चॉकलेट के साथ भी रेशो में आ रही है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 90 माइनस 20 माइनस 40, हाँ, वेरी गुड, 34। बिल्कुल। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी लेते हैं ना साथ साथ, ये सेकंड वाला पार्ट 56 ओनली वनीला। तो बिल्कुल वही फार्मूला लिखेंगे, एन वी फिर माइनस ये आ जाएगा एन, ये होगा एम इंटरसेक्शन वी। अच्छा वो ज़रा स्पेस कम है तो मैं इसको ज़रा नीचे ही मेंशन कर रही हूँ। ठीक है,
तो अब यहाँ पे माइनस करके लिखते हैं n चॉकलेट इंटरसेक्शन इंटू v। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपने मुझे बताई थी, कितनी बोली थी, 90 माइनस 20 36 माइनस 14। ये ज़रा माइनस करें, कितना कह रहे हैं, 90 माइनस 36 हो जाएगा आई थिंक 54 में 56 56 आ जाएगा। सही है। हाँ 56 है ना, हाँ, हाँ जी। मैं एक दो चेक कर लेता हूँ। 90 माइनस 34 56 सही है। इसमें उन्होंने वेन डायग्राम को बोला है, वेन डायग्राम का लेकिन इसकी कैसे बनेगी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा मोहम्मद, अब जो लास्ट रहेगी है ना चॉकलेट वाली, वो आप मुझे फाइंड करके दें। आप बोलते जाएंगे, मैं लिखती जाऊंगी। ओके 40 poured for chocolate, so 100 minus 40 पहले ऊपर फॉर्मूला लिखवाएंगे आप मुझे, टोटल पहले लिखूंगी, total 100 टोटल चॉकलेट, नंबर ऑफ चॉकलेट माइनस चॉकलेट का वनीला के साथ इंटरसेक्शन, ऐसे बोलते हैं। वैल्यू ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे तो आप नीचे वैल्यू लिख पाएंगे ना। 40 माइनस 14 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, और 40 minus 26, ये 26 हो जाएगा। क्लियर। चलें इसकी वेन डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। अब इसकी वेन डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले है इसका मैंगो, वनीला और चॉकलेट। ओके अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि मैंगो, वनीला और चॉकलेट का हम लोगों ने क्या करवाया था। अब ये ओवरलैप करेंगी या क्या होगा, क्या इसमें कोई ना कोई इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि हो तो इंटरसेक्शन रही थी ना। अगर आप उसमें देखो, उसमें 20 और 14 क्या गिवन है, इंटरसेक्शन किस किस की, मैंगो की, वनीला की, चॉकलेट की। अच्छा मैं ड्रॉ करती फिर आपको समझ आएगा। मुझे बताएं पहले मैंगो और वनीला की क्या इंटरसेक्शन गिवन है, वनीला और मैंगो की जो है नंबर क्या गिवन है इंटरसेक्शन का। 20 गुड हो गया, ये मैंगो है, ये वनीला है। अब वनीला और इसका चॉकलेट का कितनी गिवन है, चॉकलेट का 14 अब आप सिंपल क्या करें, इस 20 को मैंगो की टोटल में से माइनस कर दें, तो हमने किया हुआ है वो कितना आया हुआ है, वो आया 80 आया था, 80 आया था। अब 20 और 14 दोनों का आ रहा है, वनीला का लास्ट कितना आया था, 56 आया था जो हमने फाइंड किया हुआ है, इसका 26 आया हुआ है। बस वेन डायग्राम लाइक लास्ट ईयर मैंने जो पढ़ाए थे वो बहुत अजीब सी वेन डायग्राम थी। दिस इज एन बिट इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगी कोई नहीं, जी लगी। गुड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करें। In a survey of university, 200 students were interviewed. It was found that 42 students have laptops, 80 students have cell phones, 100 students have iPods, 23 students have both a laptop and a cell phone, ओके 18 students have both a laptop and iPod, 14 students have both a cell phone and iPod, and 8 students have all three items. ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, Find how many students only have a cell phone, ओके how many students have none of the three items, करेक्ट, how many students have both iPod and laptop but, बट not नॉट cell सेल फोन।
सबसे पहले तो आप पकड़े जी अपनी लेड पेंसिल, ठीक है, मैथ्स का रजिस्टर निकालेंगे जहाँ पे करेंगे ये रफली सॉल्व। आपकी प्रैक्टिस मैंने देखनी है। सबसे पहले लैपटॉप, सेलफोन एंड आईपॉड की रेशो, फिर उसके बाद जिस इसकी इंटरसेक्शन आ रही है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि सबकी गिवन अमाउंट में से सबसे कम वैल्यू आ रही है 23, 10 और 14, तो सबका क्या है, इंटरसेक्शन। क्लियर? Okay. अब जब आपने इंटरसेक्शन लिख लिया तो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट चीज़ सबका इंटरसेक्शन गिवन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट वाले में उन्होंने ना एक कंपैरिजन दिया है बड़ा वाला कि iPod 14 स्टूडेंट हैव बोथ सेल फोन एंड iPod 8 स्टूडेंट हैव ऑल ऑफ 3 ऑफ देम। इसका मतलब आप लिखेंगे L का इंटरसेक्शन, लैपटॉप का इंटरसेक्शन, C का इंटरसेक्शन, फिर I का इंटरसेक्शन और 8 आ जाएगा उसमें। ठीक है।